जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गणितबाज प्रेप वर्ल्ड में। और आज जो हम सेशन करने वाले हैं दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीडियो नंबर 1। और वीडियो नंबर 1 में वी विल टॉक अबाउट परसेंटेज बेसिक्स। और बेसिक्स पर बेस्ड मैं कुछ 5 क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूंगा सो दैट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक मिल जाएगी, राइट। एंड डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता होगा कि परसेंटेज का मतलब है एक ऐसा टॉपिक जो पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फाउंडेशन है ना। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की शुरुआत नहीं हो सकती। तो मेक श्योर कि परसेंटेज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से करेंगे सो दैट आगे आने वाले सेशंस में हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो और हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन एप्टीट्यूड की कर पाए। ठीक है, चलिए बिना किसी देर किए शुरुआत करते हैं परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट की। वीडियो नंबर 1 है ये गणितबाज प्रेप वर्ल्ड का। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ऑलराइट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले हम जान लेते हैं कि परसेंटेज बेसिकली होता क्या है ना। व्हाट इज परसेंट, राइट। परसेंट का मतलब क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, परसेंट का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है परसेंट, पर एंड सेंट, राइट। पर का मतलब क्या होता है हमें पता है, पर का मतलब होता है फॉर एवरी। नहीं सर मुझे नहीं पता। देखो आप बोलते हो ना पर किलोमीटर, राइट, या फिर पर आवर या पर डे, ऐसा बोलते हैं ना आप। तो पर का मतलब फॉर एवरी, पर का मतलब फॉर एवरी। और सेंट का मतलब याद करो सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो पर का मतलब फॉर एवरी और सेंट का मतलब 100। दैट मीन्स परसेंट का मतलब होता है फॉर एवरी 100 या आउट ऑफ 100, फॉर एवरी 100 या आउट ऑफ 100, राइट। तो ये एक बेसिक मीनिंग हो गया परसेंट का। परसेंट का मतलब आज की डेट में मुझे क्या पता है, परसेंट का मतलब होता है फॉर एवरी 100 या फिर आउट ऑफ 100। इज इट क्लियर। सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, डेफिनेटली आपको पता होगा, लाइक दिस। तो अगर ये सिंबल किसी वेरिएबल के पीछे, किसी नंबर के पीछे लगा हुआ है, लेट्स से आप बोले हो एक्स परसेंट, इसका मतलब एक्स फॉर एवरी 100 या एक्स आउट ऑफ 100। डिनोट कैसे करोगे एक्स परसेंट को, एक्स परसेंटेज सिंबल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100। समझ आ रहा है गणित, गॉट इट। चलिए, दो तरह के बेसिक कैलकुलेशंस आपको परसेंटेज में देखने को मिल सकते हैं। पहला कैलकुलेशन हमने बताया कि भाई x परसेंट ऑफ y, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो क्या करना होगा, x परसेंट का सिंबल लगाए बेटा, मतलब क्या होता है अपॉन 100। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, किसके साथ, y के साथ। तो दैट इज x परसेंट ऑफ y। ठीक है, ये पहला कैलकुलेशन हो गया। फाउंडेशन, नींव और अपना बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी। इसलिए बहुत बेसिक से, बहुत इत्मीनान से बता रहा हूं आपको। तो x परसेंट ऑफ y का मतलब क्या होता है सर, x परसेंट का सिंबल लगा मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, ऑफ का मतलब होता है गणित में मल्टीप्लाई करना, किसके साथ, y के साथ। तो x परसेंट ऑफ y, x अपॉन 100 इंटू वाई। अच्छा सर, क्या मैं इसको कह सकता हूं ये लिखा हुआ है y परसेंट ऑफ x, आर यू विद मी। y परसेंट ऑफ x क्या होगा, y डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट का सिंबल है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, x के साथ। तो क्या मैं कह सकता हूं x परसेंट ऑफ y इज ऑलवेज इक्वल टू y परसेंट ऑफ x। दिख रहा है ना भाई, x इंटू वाई अपॉन 100 लिखो या y इंटू एक्स अपॉन 100 लिखो, बोथ आर सेम। तो वी कैन ऑलवेज चेक दिस, x परसेंट ऑफ y इज ऑलवेज इक्वल टू y परसेंट ऑफ x। इसका मतलब अगर मैं निकालता हूं 24% ऑफ लेट्स से 180, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180% ऑफ 24। समझ आ रहा है, ठीक है। तो x परसेंट ऑफ y, पहला कॉन्सेप्ट मुझे मिला, x परसेंट ऑफ y क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन 100, और ये y परसेंट ऑफ x के डेफिनेटली बराबर होता है। ठीक है, सेकेंड कैलकुलेशन, ये था पहला कैलकुलेशन। सेकेंड जो बेसिक कैलकुलेशन परसेंटेज में आपको देखने को मिल सकती है वो है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। x जो है वो y का कितना परसेंट है। कहने का मतलब ये है जो x है वो y का कितना परसेंट है, मींस x आउट ऑफ y, मतलब x y में से x आउट ऑफ y, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100, राइट। तो अगर आपको इस तरह की कैलकुलेशन दिखती है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो आपको क्या करना है, x डिवाइडेड बाय y इंटू 100, गॉट इट।
तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन है परसेंटेज में जो यूज होने वाली हैं। मैं फिर से इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपको कोई नंबर दिखाई देता है और नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है, नंबर टू परसेंट जाना है, तो आप क्या करोगे, इनटू 100 करोगे। और परसेंट टू नंबर आना है, परसेंट से नंबर में आना है, तो आप डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको नंबर से परसेंट में स्विच करना है, नंबर हो या फ्रैक्शन हो, तो आप इनटू 100 करेंगे, और परसेंट से नंबर में स्विच करना है तो आप डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। वही किया है ना भाई, x परसेंट था, इसको नंबर में कन्वर्ट किया है, तो x डिवाइडेड बाय 100 इंटू वाई। और x जो था वो नंबर था, इसको परसेंट में कन्वर्ट किया x अपॉन वाई को, तो इंटू 100 कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। चलो आगे देखेंगे कैलकुलेशंस के ऊपर क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परसेंटेज में जो अगला चेक पॉइंट है, जो अगला कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि भाई एनी वैल्यू और ऑब्जेक्ट इज 100% इटसेल्फ। आई रिपीट दिस, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप परसेंटेज से खेलना चाहते हो, तो अगर आप परसेंटेज के ऊपर ध्यान लगाना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, तो दिमाग में बिठा लो एनी वैल्यू और ऑब्जेक्ट इज 100% इटसेल्फ। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अमाउंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, वो अपने आप में कंप्लीट है, वो अपने आप में 100% है। इसका मतलब क्या है, एनी वैल्यू और ऑब्जेक्ट इज 100% इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सर मैं कोई तो भी नंबर लेता हूं, लेट्स से 480, तो ये नंबर अपने आप में कंप्लीट है, ये 100% है, कोई भी नंबर हो आपके आप में। दैट मीन्स सर अगर 100% 480 है, तो क्या मैं कह सकता हूं 10% 48 होगा। आर यू विथ मी भाई, 100% अगर 480 है, तो 10% एक जीरो हटा दो, 48 होगा। 1% कितना होगा बोलो, 4.8। रटना कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। 0.1% कितना होगा, कैन आई से 0.48। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर से बताता हूँ, एक इजी नंबर लेता हूँ। नंबर ले लिया मैंने 300 फॉर एग्जाम्पल। अब मेरा कहना यह है कि एक नंबर मेरे हाथ में आया विच इज 300, तो 100% अगर 300 है, कैन आई से 10% होगा 30, यस। 1% होगा 3, गेटिंग इट। और वी कैन से 0.1% होगा 0.3, यस और नो। समझ आ रहा है ना। तो इससे होगा क्या, अगर आपको किसी वैल्यू का 10% पता है बेटा, तो आप उसका 20% और 30% आराम से निकाल सकते हो, या 5% निकाल सकते हो, आधा कर दो। अगर आपको किसी वैल्यू का 1% पता है, तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट 2%, राइट, या 3% या 4%, 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको किसी वैल्यू का 0.1% पता है, तो आप आराम से उसका 0.5% या 0.2% कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो। तो एनी वैल्यू और ऑब्जेक्ट इज 100% इटसेल्फ। इसका मतलब हमारे हाथ में कोई भी अमाउंट होगा, इनिशियली वो 100% होगा, फिर हम चेक करेंगे उसमें से कितना चला गया, कितना आया, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये होता है गणित, एनी वैल्यू और ऑब्जेक्ट इज 100% इटसेल्फ। ये आपको फोकस करना है परसेंटेज में। अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं, उससे हमें फंडे क्लियर होंगे। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 26% ऑफ 88, तो आपके दिमाग में आया सर आपने बोला था x% ऑफ y इज इक्वल टू x अपॉन 100 इंटू वाई, मतलब 26% है तो 26 अपॉन 100। ऑफ का मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लाई करना 88 के साथ। इसको कैलकुलेट कर आके काट पीट के आंसर आ जाएगा, परफेक्ट, वेरी गुड। बट अब मैं लगाता हूं फंडा, एनी वैल्यू और ऑब्जेक्ट इज 100% इटसेल्फ। दैट मीन्स 88 जो था वो 100% था अपने आप में। इसका मतलब सर 10% कितना हो जाएगा, 8.8, और 1% कितना हो जाएगा, 0.88। इसको बार बार लिखना नहीं है, मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो आप, है ना। कैन आई से 26% ऑफ 88, यहां कर रहा हूं मैं, ध्यान से सोचना इसको। 26% ऑफ 88 इज एक्चुअली 25% प्लस 1% ऑफ 88। आर यू विद मी? Can I say 26% of 88 is actually 25% plus 1% of 88? Yes or no? अब सर हमें यह पता है कि 25% का मतलब होता है हाफ का हाफ, 50% का भी आधा। तो बेटा 88 के हाफ का हाफ क्या होगा, 88 का हाफ 44 और 44 का हाफ 22, तो 25% हो जाएगा 22। प्लस आपको एड ऑन करना है 1%, तो 88 का 1% कितना है, 0.88। तो बिना किसी देरी के आपका आंसर आ गया 22.88, राइट। तो दो मेथड मैंने आपको दिए, जो आपको कंफर्टेबल है उससे कैलकुलेट कर सकते हो। 26% ऑफ 88 निकालने का एक तरीका ये है,
और 26% 88 निकालने का एक तरीका ये है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किससे फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। जहाँ पर फर्स्ट वाले मेथड की जरूरत पड़ती है वो वहाँ यूज़ करता हूँ, और जहाँ सेकंड की जरूरत पड़ती है मुझे लगता है इससे टाइम बचेगा, वहाँ ये वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है, निकालते हैं एक और। 42% ऑफ 180, 42% ऑफ 180। सर क्या मुझे ये दिखाई दे रहा है 42% का मतलब होगा 40% प्लस 2% प्लस 0.8%। बिल्कुल सही है, ब्रेक कर लिया इसको। किसका निकालना है? 180 का। सर 180 का 10% होगा 18, है ना, 10% होगा 18, तो 40% होगा 18 इंटू 4 मतलब 72। एग्रीड भाई, 10% होगा 18 तो 20% होगा 36, 40% होगा आपका 72। 20% अगर 36 होगा तो सर मैं कह सकता हूं 2% होगा आपका 3.6, ये भी सही है। 40% अगर 72 है तो 80% होगा 144, डबल हो गया। 80% 144 है तो 8% होगा 14.4, और 0.8% कितना होगा 1.44, ये भी सही है बिल्कुल। तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। 72 प्लस 3 75 प्लस 1 76, 76.6 और 0.44 और ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 77.04। राइट, सो दैट इज 42.8% ऑफ 180। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, जो जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, आप लोग भी सॉल्व करते रहो और कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज करते रहो कि भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। टेक योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व इट। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप भी करिए एंड पोस्ट योर आंसर्स। तो अब आपका क्वेश्चन है, अब आपकी कैलकुलेशन है 124% ऑफ 75। कम ऑन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके पास 15 या 20 सेकंड का मैक्सिमम टाइम है। बताइए मुझे फटाफट, बिना पेन का कैलकुलेटर का यूज किए। मैं पेन यूज करूंगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, आप मत करिए, समझने की कोशिश करिए। कैलकुलेटर का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। टेल मी द आंसर 124% ऑफ 75 फास्ट। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो ना तो थोड़ा पॉज कर लेना, सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर वीडियो प्ले करना, है ना। तो कहने से 124% का मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 124% मतलब 100% प्लस 20%, ये सब कुछ अपन को मेंटली करने की कोशिश करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 75 का 100% मतलब 75, वो नंबर खुद होगा। 100% 75 है तो 10% होगा 7.5, और 20% होगा 7.5 का डबल मतलब 15। 15 होता है 20%, तो 40% होगा 30, तो 4% होगा 3। राइट, तो 75 प्लस 15 90, 90 प्लस 3 93, तो नंबर आ गया 93। अच्छा सर, क्या मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूं ना? अभी बताया था 124% ऑफ 75 इज ऑलवेज इक्वल टू 75% ऑफ 124, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। और 75% को लिख लो 50% प्लस 25% ऑफ 124। 124 का 50% मतलब हाफ, तो 124 का 50% हो जाएगा बेटा 62, और 25% होगा हाफ का हाफ, तो 31। 62 प्लस 31, सो दैट इज इक्वल टू 93, है ना। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। गॉट इट? चलो फटाफट 30 सेकंड का टाइम फिर से आपके पास। 36% ऑफ 240, जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। व्हाट इज 36% ऑफ 240? कम ऑन, डू इट फास्ट। ट्राई टू सॉल्व इट विदाउट यूजिंग पेन। कोशिश करो, आएगा, डेफिनेटली बनेगा। ये कैलकुलेशन सुपर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर आपको क्वांट में होल्ड करना है तो। करें? कैन आई से 36% इज 30% प्लस 6%? लिख सकते हैं। किसका निकालना है? 240 का। 240 का 10% होता है बेटा 24, तो 30% होगा 24 इंटू 3 72 हो जाएगा। अगर 72 30% है तो 7% होगा 144, डबल हो गया, तो 6% होगा 14.4। सो राइट आंसर वुड बी 72 प्लस 84, सॉरी 14.4। 72 प्लस 10 82 प्लस 4 86.4 बनता है, तो आंसर इज 86.4। ठीक है, तो ये 3-4 कैलकुलेशंस मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, इसको समझना। अगर आपको डाउट है तो वीडियो को फिर से इसको देखना, कैलकुलेशन को बार बार देखना, 10 बार देखना, 50 बार देखना, लेकिन अपने फंडे क्लियर करके चलना। आप परसेंटेज मेंटली कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए कर क्या रहे थे, ये सब हम क्या कर रहे थे सर, ये क्या कर रहे थे, वो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं हम कर क्या रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेजिटेबल शॉप में गए,
या एक मार्केट में गए, वेजिटेबल मार्केट में, वहाँ आपने कुछ परचेस किया, मान लेते हैं आपने 10 रुपये का धनिया लिया, राइट, 10 रुपये का धनिया लेते हो और आपने उस बंदे को 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया, तो आपने कैलकुलेशन देखी होगी, वो बंदा पहले आपको 10-10 रुपये के नोट वापस करेगा, या आपने 5 रुपये का धनिया लिया तो 5 रुपये का कॉइन वापस करेगा, उसके बाद 10-10 या 50 के नोट वापस करेगा, राइट, फिर आपको 100-100 के नोट पकड़ाएगा। तो व्हाट दे आर डूइंग, वो लोग कैलकुलेशन को स्प्लिट कर रहे हैं। इसी तरह से हमको भी कैलकुलेशन को स्प्लिट करना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था। कैलकुलेशन को ब्रेक करना है सो दैट हमें काउंट करने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ कैलकुलेट करने का तरीका बताया, कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे क्या अप्रोच करना है। जो भी आपको डेटा दिया है, आप कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश कर दें। क्वेश्चन करने का, सॉल्व करने का पैटर्न ये रहेगा कि मैं आपको बेस्ड ऑन द क्वेश्चन टाइम दूंगा, टाइम लिमिट दूंगा, उसको पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं अपना सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, इन अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे, 25% आर एप्पल्स एंड रेस्ट आर मैंगोज, आउट ऑफ एप्पल्स 20% आर ग्रीन एंड रेस्ट आर रेड, आउट ऑफ मैंगो 40% आर ग्रीन एंड रेस्ट आर रेड, इफ टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आर 120, फाइंड द टोटल ग्रीन फ्रूट्स इन द बास्केट। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से एंड पोस्ट योर आंसर्स, यू हैव 40 सेकेंड्स। कम ऑन, ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ भाई, डन। पोस्ट करो अपने अपने आंसर फटाफट। क्या आंसर आ रहा है चेक करें। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे? 120। क्वेश्चन ये था, इन अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स 25% आर एप्पल्स, तो आउट ऑफ 120 बेटा एप्पल कितना है? 25%। मुझे ये पता है सर 25% का मतलब होता है आधे का आधा या फिर हाफ का हाफ। तो 120 का हाफ कितना होगा? 120 का हाफ 60, 60 का हाफ 30, तो एप्पल्स कितने हो गए? 30। बाकी के बचा हुआ मैंगो है, मतलब मैंगोज कितने हैं यहाँ पर? बाकी का लेफ्ट आउट पार्ट जो है 120 माइनस 30, 90। ये फंडा क्लियर है? ये हो गया पहला स्टेटमेंट। आउट ऑफ एप्पल्स 20% आर ग्रीन, जितने भी एप्पल है ना उनमें से 20% ग्रीन है, तो ये 20% कहाँ से कैलकुलेट होगा? 30 में से, एप्पल में से। 30 का 10% कितना होता है? 3, तो 20% कितना हो जाएगा? 6, तो ग्रीन एप्पल कितने हैं? 6। एंड रेस्ट आर रेड, बाकी के बचे हुए रेड है ना, बाकी के 24 रेड है। हालांकि हमें उस पर फोकस नहीं करना है क्योंकि पूछा गया ग्रीन फ्रूट्स कितना है। आउट ऑफ मैंगोज 40% आर ग्रीन, तो जो मैंगो आपको दिए उसमें ग्रीन मैंगो कितने हैं? 40%। 40% कितना? मैंगो का। 90 का 10% होता है 9, तो 40% होगा 9 इंटू 4, 36। 36 ग्रीन मैंगो है। वी नीड टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, तो बेटा ग्रीन एप्पल है 6 और ग्रीन मैंगोज हैं 36। टोटल आपके ग्रीन फ्रूट्स कितने आ जाएंगे? 6 + 36, सो दैट इज इक्वल टू 42। आंसर इज 42। बन रहा है? परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगेन आपके पास 40 सेकेंड का टाइम है। इन अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स 20% आर एप्पल्स एंड रेस्ट आर मैंगोज, आउट ऑफ एप्पल्स 30% आर ग्रीन एंड रेस्ट आर रेड, आउट ऑफ मैंगोज 25% आर ग्रीन एंड रेस्ट आर रेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ग्रीन फ्रूट्स इन द बास्केट। यहां आपको डेटा नहीं दिया है, परसेंटेज के फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। पोस्ट योर आंसर्स, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए फटाफट, बैठना नहीं है, सॉल्व करते जाना है। वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, केवल सेशन अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत नंबर है जो आपके बहुत काम आने वाला है, और वो नंबर है 100। जब आपको कुछ भी गिवन ना हो ना डेटा, तो नंबर को 100 मान लो। सर क्या ऐसा हमेशा करना है? नहीं, हमेशा नहीं करना है। 70% 80% केसेस में आप 100 से कम ले सकते हो,
कुछ एक केसेस में 100 से काम नहीं ले सकते क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, वो मैं बता दूंगा आपको टाइम आने के साथ। बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा नंबर है 100, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट दिए नहीं है तो 100 मानते हैं। होता क्या है ना, 100 से परसेंटेज थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, इसलिए 100 मान लेते हैं। आप चाहो तो एक्स वाई जेड मान सकते हो, वेरिएबल बचपन से मानते आ रहे हैं, है ना, बट 100 मानेंगे तो ईजी होगा। इन अ बास्केट ऑफ फ्रूट 20% आर एप्पल्स। सर ये बोल रहा है एप्पल 20% है, तो एप्पल 20% किसका है, 100 का, मतलब 20 एप्पल है, सिंपल सा कैलकुलेशन। एंड रेस्ट आर मैंगो, बाकी के बचे हुए मैंगो हैं, तो मैंगो कितना हो जाएगा 80। आउट ऑफ एप्पल्स 30% आर ग्रीन, जो आपके एप्पल है ना उसमें से 30% ग्रीन एप्पल है, 30% क्या है, ग्रीन एप्पल। तो 20 का 10% कितना होगा बेटा, 2, तो 30% हो जाएगा 6। ग्रीन एप्पल कितने हैं, 6। एंड रेस्ट आर रेड, बाकी के बच्चे हुए रेड है, इस पर फोकस नहीं करना है क्योंकि ग्रीन के बारे में बात की जा रही है। आउट ऑफ मैंगोज 25% आर ग्रीन, ग्रीन मैंगो कितने हैं, बोलो 25%, यस और नो। 80 का 25% मतलब 80 के हाफ का हाफ, तो 40 का भी हाफ, ग्रीन मैंगो कितना है, 20। आ गया डेटा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स इन द बास्केट। बेटा ग्रीन एप्पल कितने थे, 6, ग्रीन मैंगो कितने थे, 20, 20 प्लस 6 कितना होता है, 26, और टोटल डेटा कितना है 100 फ्रूट्स का, तो 26 जो होगा वो 100 का 26% ही होगा, इसलिए हमने 100 माना था, तो आंसर आ जाएगा 26%। आर यू विथ मी, समझ आ रहा है फंडा, गॉट इट? नहीं आया वापस से देखना सॉल्यूशन को, क्लियर हो जाएगा। 100 का 20% एप्पल है तो 20 हो गया, बाकी 80 मैंगो हो गया। अब ये जो 20 है उसमें से एप्पल है 30% ग्रीन, तो 20 का 30% हो जाएगा 6, सिंपल है ना। मैंगो का 25% हो जाएगा, हाफ का हाफ, तो 80 के हाफ का हाफ कितना हो जाएगा, 20, तो 20 प्लस 6 26%। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं सो दैट आप कैलकुलेट कर पाओ, समझ पाओ कि परसेंटेज मतलब क्या है ना। A man spends 20% of the monthly income on food, 25% of the income on education, 15% of the income on transportation, and 30% of the income on rent. In the last, he left with an amount of rupees 12,400. Find his total monthly income. Solve it. Again, 40 सेकेंड का टाइम आपके पास है, ट्राई टू सॉल्व इट, और जो जो आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट करिए। परसेंटेज का बेसिक सेशन है, बाकी सेशंस होते रहेंगे आगे भी, राइट, और आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा। पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में महारत हम लोग हासिल करने वाले हैं, चाहे वो कैट का एग्ज़ाम हो, आपका TCS NQT का एग्ज़ाम हो, बैंक PO SSC का एग्ज़ाम हो, IP MET का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाओगे, ये सारे वीडियो सीरीज आप देख लोगे अगर तो। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्टर आंसर्स करें भाई सॉल्व। अमन स्पेंड 20% ऑफ द मंथली इनकम ऑफ फूड, लिख लेता हूं डेटा। फूड पर अमन ने खर्च किया 20%, 25% ऑफ द इनकम, इनकम का ही बोल रहा है ना, टोटल का बोल रहा है, तो एजुकेशन पर खर्च किया 25%, 15% ऑफ द इनकम ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कर रहा है 15%, एंड 30% ऑफ द इनकम ऑन रेंट, रेंट पर खर्च कर रहा है 30%। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया क्योंकि ये टोटल इनकम का ही पार्ट दिया हुआ है, तो टोटल खर्चा बंदे का हो कितना गया, 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 30 90। तो ये बंदा अपनी इनकम का 90% पार्ट खर्च कर रहा है। इसका मतलब सर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो सेविंग है वो टोटल इनकम की 10% होगी, है ना, क्योंकि कोई वैल्यू 100% होती है। तो जो बंदा 10% बचाने के बाद 12,400 रुपये बचा पा रहा है, इसका मतलब 10% इज इक्वल टू 12,400। दैट मीन्स सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 100% का मतलब होगा 1,24,000, राइट, एक जीरो बढ़ा दोगे, क्लियर है। तो बंदे की मंथली सैलरी कितनी होगी, 1,24,000 रुपये, 1,24,000 इज द अमाउंट फॉर मंथली सैलरी। डन, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सेम पैटर्न पे वैल्यूज चेंज किए, तो फटाफट से अपने अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 40 सेकंड का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। अ पर्सन स्पेंड 22% ऑफ द मंथली इनकम ऑन फूड, 17% ऑफ द इनकम ऑन एजुकेशन, 12% ऑफ द इनकम ऑन ट्रांसपोर्टेशन, एंड 28% ऑफ द इनकम ऑन रेंट। इन द लास्ट ही लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,500. फाइंड आउट हिज टोटल मंथली इनकम। कम ऑन, स्टार्ट नाउ।
जल्दी से आप में से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्डेड या लाइव या व्हाटएवर, उन सबके आंसर आने चाहिए। टेल मी। थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा तो मज़ा आएगा, आप लोग अपने विचार प्रकट करेंगे, कमेंट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप लोग भी होश में थोड़े पढ़ते रहेंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो देखने का मतलब नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ही एप्टीट्यूड बेहतर होगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो बंदे ने सबसे पहले मंथली इनकम का फूड पे कितना खर्च कर दिया, 22%, राइट। एजुकेशन पे कितना खर्च कर दिया, 17%, 17%। ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च कर दिया, 12% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड रेंट पे कितना खर्च कर दिया, 28%। तो पूरा खर्चा पहले मैं एड ऑन कर लेता हूँ। 22 प्लस 8 30 और 20 50 हो गया, 50 60 70 और 79। तो 79% ये बंदा खर्च कर रहा है अपनी इनकम का। मतलब जनाब ये बचा कितना रहा है, 21%। समझ आया। 79% अगर कोई खर्च कर रहा है तो उसकी सेविंग्स कितनी हो गई, 100% माइनस 79% विच इज 21%। तो मेरे अकॉर्डिंग 21%, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 10,500, राइट। 21% 10,500 है, तो 1% कितना होगा बेटा, 21 से डिवाइड मार दो, 500, क्योंकि 21 इंटू 5 105 होता है। 1% 500 होगा। समझ में आया, क्या किया, डिवाइड कर दिया 21 से। अगर 1% 500 है तो 10% होगा 5,000 और 100% होगा 50,000। तो इन जनाब की सैलरी कितनी है, 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपये महीना। समझ आ गया, आंसर है 50,000। कोई दिक्कत? चलो परफेक्ट। बार बार देखो वीडियो को, क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा पीछे ले अगर देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कैलकुलेशन, है ना। A person spends 20% of the monthly income on food, 25% of the remaining income on education, 30% of the rest on rent, and 50% of the remaining on entertainment. In the last, he left with an amount of rupees 6,300. Find his total yearly income. Yearly के बारे में बात हो रही है, सोच समझ के आंसर देना। Post your answers in the comment box. 40 सेकेंड। Come on. आई रिपीट दिस, बैठेगा कोई नहीं, सभी लोग आंसर देंगे, सॉल्व करेंगे। शायद इसी के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो, ये वीडियो देख रहे हो। अगर बैठना ही था तो कोई मतलब नहीं है। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ द मंथली इनकम ऑन फूड। शुरुआत करते हैं। 25% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, ये जो वर्ड है ना, ये यहाँ पर खेल कर रहा है, सोच समझ के सॉल्व करना, राइट। ये जो वर्ड मैंने सर्कल किया है ना, ये यहाँ पर खेल कर देगा, गलत हो जाएगा। सोच समझ के आंसर देना। करें सॉल्व। मान लो उस बंदे की टोटल इनकम है 100। यहाँ पर कुछ अमाउंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्यों वो बाद में बताता हूँ। 100 मानेंगे तो क्या होगा, इजी रहेगा क्वेश्चन हाल फिलहाल, है ना। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ द मंथली इनकम ऑन फूड। तो फूड में इन जनाब ने अपनी इनकम का 20% खर्च कर दिया। 100 का 20% होगा 20 रुपये, खर्च हो गया, बचा कितना, 80 रुपये। अब आगे क्या कहानी है, आगे ये है 25% ऑफ द रिमेनिंग। ऐसा पहले नहीं बोला था उसने, अब बोल रहा है। तो बचे हुए का 25% एजुकेशन पे खर्च किया, समझते चलना। बचे हुए का 25% एजुकेशन पे, किसका, 80 का। 80 का 25% मतलब हाफ का हाफ, 80 के हाफ का हाफ। तो अगेन 20 रुपये खर्च कर दिए एजुकेशन पे। 80 में से 20 रुपये कम हो गए, है ना। तो कितना बचेगा आपका, 60 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरी पॉकेट में 60 रुपये बचे, उसमें से 30% ऑफ द रेस्ट ऑन रेंट। तो 60 का 30% खर्च हो गया, 30% खर्च हो गया रेंट पर, राइट। 60 का 30%, 60 का 10% होता है 6, तो 30% होगा 18 रुपये खर्च हो गए। बचे कितने अपने पास, 42। फिर ये बोल रहा है 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट पे बंदे ने खर्च कितना किया, 50%। जो बचा है ना उसका 50%, मतलब 42 का 50%, 21 रुपीज़ खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 21 रुपये इसके पास बचा अपने डेटा के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग 21 रुपीज़ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6,300 ये लिखा हुआ है। अगर 21 रुपया 63 के 100 के बराबर है, ऊपर कंपेयर कर लेते हैं। 21 रुपीज़ 6,300 के बराबर है, फटाफट कंपेयर करो। तो 1 रुपया होगा 300 के बराबर, डिवाइड मार दो। इसका मतलब सर मेरा 100 रुपया होगा 30,000 के बराबर। 300 इंटू 100, तो आंसर आएगा 30,000, राइट। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 30,000। अलग क्या था क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने देखे थे उसमें इनकम रिमेनिंग का नहीं बोला गया, जो खर्चा हो रहा है वो टोटल का ही हो रहा है।
बट यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है ना वो रिमेनिंग का हो रहा है, तो इसको इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट टोटल नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो आई होप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आज के सेशन में मिली होगी। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं जो आपको जमे होंगे, जिनको आप ग्रेस कर पाए होंगे, और परसेंटेज के बेसिक कैलकुलेशन में आपको आगे से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जो होगा हमारा कुछ और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के साथ, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चंस के दौरान ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, राइट। तो मिलते हैं अगले सेशन में परसेंटेज वीडियो नंबर 2 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करने वाले हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।